और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर भारत में चूंकि कड़ाके की ठंड लगातार जारी है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है और बर्फबारी जब होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से आज शीतलहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ कोहरे की मार भी कई इलाकों में झेलनी पड़ रही है। अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में भी लगातार कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। शीतलहर का कहर लगातार जारी, इसी बीच कोहरे के चलते भी लोग परेशान हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 8-8, 10-10 घंटे तक की देरी से ये ट्रेनें चल रही हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था बुरे तरीके से बाधित है। बल्कि ना सिर्फ रेलवे बल्कि विमान सेवाएं भी बुरे तरीके से प्रभावित हैं। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है, कई फ्लाइट्स देरी से चल रही, कुछ यही स्थिति ट्रेन की भी है। ट्रेनों में 8-8, 10-10 घंटे की देरी, इस वजह से जो यात्री हैं वो इस कड़ाके की ठंड पे स्टेशन में वेट करने के लिए परेशान हैं। उनको वेट करना पड़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके जो ट्रेन है वो 8 से 10 घंटे तक का अंतराल ले रही हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कोहरे के चलते कैसे रफ्तार रुकी हुई है ट्रेनों की, पहियों की रफ्तार थमी हुई है। 8 तस्वीरें आप देख पाएंगे, अलग अलग इलाकों की ये है, लेकिन तस्वीर आप देखेंगे कुछ एक जैसी स्थिति बनी हुई है। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमृतसर, कटक, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, तो कुल मिलाकर ओडिशा से लेकर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हालात कमोवेश कुछ एक जैसे बने हुए हैं। अब आप देखिए ये पहाड़ों की तस्वीरें जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, बांदीपोरा, लाहौल स्पीति और शिमला, इस बर्फबारी के चलते पर्यटक एक तरफ उत्साहित हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों की मुसीबतें भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि कई सारे जो नेशनल हाईवेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं, कई जगह पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ गुलमर्ग की बात करें, बांदीपोरा की बात करें, वहां पर कुछ पर्यटक पहुंचकर जमकर बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इंद्रसेन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, साजिद मेवाती हमारे साथ नोएडा से होंगे, रॉबिन शिमला से जुड़ेंगे, धनंजय जुड़ेंगे हमारे साथ रांची से। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, इंद्रसेन वहां से मौजूद हैं। चूंकि इंद्रसेन क्या स्थिति है दिल्ली की अगर हम बात करें, ठंड लगातार जारी है, शीतलहर है, ऊपर से कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पलक, देखिए जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो उसके चलते पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अगर हम बात करें तो आज भी राजधानी दिल्ली में जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं, यानी कि बढ़ती हुई ठंड से आप देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो फॉग है वो लगातार बढ़ता हुआ दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मेरे विजय शिवली आपको दिखा रहे हैं, ठीक मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। कोहरा यहां पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पलक एक राहत भरी बात यह है, देखिए शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जो फॉग है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन देखिए अगर हम बात करें ट्रेनों की या फिर हम उड़ानों की बात करें तो उन पे कहीं ना कहीं जो कोहरे का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। हवाई यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रियों को वहां पर भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने पलक अंदाजा लगाया है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। आज के अगर टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर पलक इस वक्त तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ये रात को और ज्यादा डाउन था। ऐसे में मौसम विभाग ने पलक ये अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में जो पारा है वो और ज्यादा लुढ़केगा और ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं इंद्रसेन की फिलहाल राहत मिलने जैसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके पास लौटेंगे क्योंकि तस्वीरों में देख पा रही हूँ रांची में और शिमला में थोड़ी सी धूप खिली नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की, वहां पर भी कोहरा दिख रहा है। साजिद, बढ़ी है और उसके साथ हवा भी तेज हुई है, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर घाट शहर है जो राजधानी से लगता है नोएडा, और नोएडा के पास यमुना नदी का निकलना है, जैसे गंगा नदी का निकलना है, तो किनारे बसे शहर है वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ी हुई है। अगर दादरी रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर ट्रेनों की रफ्तार पर भी जो ब्रेक लगा है, लगभग आधा दर्जन ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से पहुंच रही है। ग्रेटर नोएडा में कोहरा नजर आ रहा है, जिसके पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, हादसे होने की संभावना है। आम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। चले और बढ़ते कोहरे से कहीं ना कहीं
राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। अब शीतलहर जैसा मौसम साफ नोएडा में नजर आ रहा है। आज जरूर थोड़ा बहुत मौसम साफ है, लेकिन हवा तेज है, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कत हो रही है। नोएडा प्राधिकरण ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था तो कराई है, ट्रेन बसेरों की व्यवस्था कराई है, लेकिन हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं, अगर वो नोएडा में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकले और पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य का बेहतर बिल्कुल साजिद, और चूंकि लगातार बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है उसका असर यहां पर दिख रहा है। रॉबिन के पास चलेंगे, शिमला में ही मौजूद हैं। रॉबिन, आप बताइएगा कैसा मौसम है फिलहाल शिमला में और बर्फबारी की वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल पलक, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि 5 और 6 जनवरी के आसपास हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी और इसका असर देखने को भी मिला है। बीते देर शाम कुल्लू के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और इसके अलावा शिमला के जो आसपास की ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर बीते शाम बर्फबारी देखने को मिली है और इसका असर अब पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। हालांकि आज से प्रदेश भर में मौसम साफ है, इसका सीधा सीधा प्रभाव निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जो निचले जिले हैं वहां पर एक बार फिर कोहरे जमने को लेकर जो है अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी कर दिया है, क्योंकि मौसम अब साफ बना रहेगा कुछ दिन प्रदेश में। तो ऐसे में बर्फबारी के बाद शीतलहर का असर न केवल लोअर हिमाचल, इसके अलावा इसके साथ लगते जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलेगा। अब बीते रात यहाँ बर्फबारी देखने को मिली है बीते शाम, और इसके साथ ही जो पर्यटक है उनके लिए एक सुखद खबर जरूर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आए जो पर्यटक थे वो भी फंस गए, उनको निकालने का काम जारी है। कुछ जगहों पर उनकी गाड़ियां फंस गई तो पुलिस बल जो है वो मिट्टी और रेत डालकर जो है गाड़ियां निकालने के जो काम में है उनमें लग गए और देर शाम को ही उनकी जो गाड़ियां हैं पर्यटकों की उनको निकाल दिया गया। अटल टनल के पास भी कमोवेश यही स्थिति थी, वहां पर भी पर्यटक जो फंस गए थे उनको निकालने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इसको देखते हुए कई लोग इस बर्फबारी में एंजॉय कर रहे हैं, तो कई लोगों को समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास भी। सीधे अब चलेंगे रांची, धनंजय मौजूद हैं। धनंजय, मौसम तो वहां पर कुछ खुला नजर आ रहा है, लेकिन ठंड की क्या स्थिति वहां पर है? पलक, देखिए पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है देखने को मिला। कल थोड़ी बहुत बादल थी, आज जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है आज आसमान साफ हो जाएगा। कल से कड़ाके की ठंड पड़ने का असर बताएं, क्योंकि जो टेम्परेचर था 1 डिग्री बढ़ गया था पूरे झारखंड की। अगर बात की जाए कहीं कहीं 2 डिग्री का टेम्परेचर उछाल आया था पश्चिमी विक्षोभ के कारण, लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा कि आज 12 बजे के बाद बादल आसमान साफ हो जाएंगे, बादल हट जाएंगे, उसके बाद झारखंड से पूरे रांची से पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है 4 से 5 डिग्री डाउनफॉल होने वाला है। इससे साफ साफ ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सुबह शाम जो घना कोहरा होगा और घना कोहरा का असर 8 बजे से 9 बजे तक सुबह रहता है, जिससे फ्लाइट में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। देर रात जो फ्लाइटें थी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की जो फ्लाइट थी काफ़ी देर से आई है। 5 ट्रेनें घंटों लेट से रांची रेलवे स्टेशन पहुंची, जिससे जो आवागमन का जो व्यवस्था ठप एक तरह से पड़ने के कगार पर पड़ गया। तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी सामना करना पड़ा। लोग जो दूर दराज से आते हैं उनको दिक्कतें हो, लेट हो रही है ट्रेन, और बच्चे हो या बुजुर्ग हो जिनको बीपी, शुगर या हार्ट के जो पेशेंट उन पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो पेशेंट है 60% अस्पतालों में बढ़ गए हैं, क्योंकि ठंड का जो असर है, ब्लॉकेज का समस्या आ रही है। और इसे साफ साफ डॉक्टरों ने भी कहा है कि ज़्यादातर जो इस तरह के पेशेंट है सुबह सुबह शाम में ना निकले तो बेहतर होगा, और जो प्रिकॉशन के तौर पे घर में हीटर का उपयोग करें या तो गर्म कपड़े जो है उसको पहन के ही निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो। हालांकि अभी धूप है, उतनी ज्यादा ठंड नहीं है रांची में। जरूरत है खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इंद्रसेन के पास चलेंगे, क्योंकि इंद्रसेन हमने देखा कि हाल ही में दिल्ली में AQI स्तर भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया था। हालांकि बीच में ठीक हुआ जैसे ही बारिश हुई, लेकिन एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गया। अगर हम अभी की बात करें, अभी क्या कुछ स्थिति बनी है AQI की दिल्ली में? बिल्कुल पलक, देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो थोड़ा सा अच्छे उसमें गया था। लेकिन अभी अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो पलक देखिए ये 335 के आसपास का AQI लेवल जो है वो दिखा रहा है, और जो तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तापमान कहीं ना कहीं जो डाउन है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन AQI लेवल देखिए 329 दिखा रहा है, यानी कि इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर हूँ पलक। और कहीं ना कहीं देखिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग का ये अंदाज़ा ज़रूर है पलक कि आज जो बादल हैं राजधानी दिल्ली में वो देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों में
बारिश हो सकती है। अगर बारिश हुई पलक तो AQI लेवल में थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। एक ताजा अपडेट ये भी था पलक कि अभी कुछ दिन पहले ही ग्रैप 3 को हटाया गया था और ये कहा गया था कि अब AQI लेवल अच्छी स्थिति में है, तो ग्रैप 3 हटा दिया गया था। ग्रैप 2 अभी भी लागू है। लेकिन देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है पलक। लेकिन जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, राजधानी दिल्ली, NCR, पूरा अगर हम बात करें, हरियाणा, पंजाब की बात करें, मेरठ की बात करें, कहीं की बात करते हैं तो घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि शीतलहर का जो प्रकोप है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन पलक और बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पारा डाउन जा रहा है, लोगों के लिए एक परेशानी का सबब ये सर्दी बनती हुई दिखाई दे रही है पलक। बिल्कुल, साजिद के पास चलेंगे। साजिद, हमने देखा कि दिल्ली का AQI तो 300 के ऊपर है, बेहद खराब श्रेणी में है। बात अगर हम करें नोएडा की, तो नोएडा की क्या स्थिति है साजिद? शहर है, अगर वहाँ 335 है, तो अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ 314 है, यानी कि AQI ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर बरसात राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि राजधानी में बरसात होगी तो नोएडा में भी होने की संभावना है, क्योंकि 6 जनवरी को तो बताया ही था मौसम विभाग ने, हो सकता है कि आज शाम तक बरसात हो जाए तो नोएडा में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वर्तमान AQI की बात करें तो 314 नोएडा में है और इस AQI के चलते भी आम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो वही ठिठुरन की बढ़ गई है, शीतलहर बढ़ गई है, कहीं ना कहीं आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल डीएम ने छोटे बच्चों की छुट्टी जरूर कर दी है, छोटे बच्चों को राहत है। अभी अपने आदेश तक स्कूल पूरी तरह से निजी और सरकारी बंद रहेंगे। कहीं ना कहीं डीएम भी पूरी तरह से जिले को देख रहे हैं और छोटे बच्चों को लेकर गंभीर है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है और इस बढ़ती ठंड के चलते स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, रॉबिन आपके पास आएंगे कि अभी आप बता भी रहे थे कि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, तो क्या इस बर्फबारी के कारण, बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों को लेकर भी कोई निर्णय लिया गया है हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ के ऊंचे इलाके हैं वहां पर लगातार जो है स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में ज्यादा पुलिस बल जो है वो भी तैनात कर दिया गया है, ताकि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रखा जा सके। इसके साथ साथ हायर रीचेस में पहले ही जो मशीनी उपकरण है, खासतौर पर बर्फ हटाने का जो काम है, उसके लिए पहले से उपलब्ध करा दी गई थी। क्योंकि इसके अलावा सुबह शाम एक दिक्कत और है कि यहाँ पर फिसलन सड़कों पर हो जा रही है और हिमाचल प्रदेश में यातायात जो पूरी तरह से है वो सड़कों पर निर्भर है। तो ऐसे में उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी जारी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ठंड का माहौल लगातार बना हुआ है और निचले जिलों में कोहरे का अलर्ट है, ऐसे में उन इलाकों में भी स्कूलों की जो है भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ज्यादातर जो ऑफिस है, ज्यादातर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वो लगातार चल रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है और इसके अलावा जो जितने भी दुरुस्तीकरण के काम हैं उनको एक तेजी मिलती हुई यहाँ पे नजर आएगी। खासतौर पे पेयजल व्यवस्था, क्योंकि हायर रीचेस में जब तापमान गिरता है तो पानी जो है पाइपों में जम जाता है और घरों तक जो जल सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि बिजली विद्युत भी बाधित होती है, तो ऐसे में इन विभागों में भी तेजी से जो है काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से भी आदेश दिए गए हैं कि इन इलाकों में ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए जाए, ताकि कम समय में जो लोग हैं उन तक जल सप्लाई हो या विद्युत सप्लाई हो या फिर यातायात व्यवस्था, ठंड लगातार वैसे ही पहाड़ों पर ठंड बहुत ज्यादा भी होती है। लौटेंगे आपके पास भी, एक बार फिर आपको रांची लिए चलेंगे, धनंजय वहां पर मौजूद हैं। धनंजय, अगर हम बात करें इस बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासनिक स्तर की अगर आप बात करते हैं, वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है, कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे फिर वो रैन बसेरे क्यों ना हो, वहां पर कितनी व्यवस्थाएं मुकम्मल है, लोगों को वहां पर छत मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? पलक, अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से नर्सरी से लेकर 8वीं तक 13 तारीख तक स्कूलें बंद कर दिया गया ठंड को देखते हुए। उसके अलावा रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो रैन बसेरे यहाँ पे दर्जनों रैन बसेरे रांची में व्यवस्था है। और हालांकि जब हमने खबर चलाई थी उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ था और वहाँ पे रैन बसेरों में रूम हीटर, कंबल, नए नए सब व्यवस्था करा दिया गया। लोग अब पहुँच भी रहे रैन बसेरों में, तो रैन बसेरों की हालात जो है
ठीक ठाक है यहाँ पे, क्योंकि ठंड से बचने के रूम हीटर की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि जो कुछ लोगों को नहीं पता वो रोड पे भी, सड़क पे सोने पे मजबूर है, लेकिन जिनको पता है वो रेन बसेरे पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी बस अड्डे हैं, बस अड्डे के पास रेन बसेरा बनाया गया नगर निगमों के द्वारा। रांची रेलवे स्टेशन पे है रिम्स, जो सबसे बड़ा रांची का सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे रेन बसेरा है, वहाँ पे भी लोग उसमें रेन बसेरे में रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह भी कि स्कूल में छुट्टी कर दिया गया, जिसके कारण बच्चों को काफी राहत है। अभी क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी धनंजय ऐसे में होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका और सभी सहयोगियों का पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें आपको हम स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट चल रही हैं और ट्रेनें लेट चलने की वजह से यात्रियों को घंटों घंटों इस कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर बिताना पड़ रहा है, क्योंकि रफ्तार थम सी गई है।